अब समस्या क्या है कि यह विचार करना अनिवार्य है, हम भगत हैं क्या? देखिए, हम भक्त हैं और हम भी भगत हैं, इन दोनों में अंतर है। हम भक्त होना चाहिए, हम भी भगत नहीं होना चाहिए। हम भगत, हम भी भगत हैं, हमहु भगत है। इसका अर्थ ये है कि हम भगत नहीं है, हम किसी से प्रभावित होकर भगत, इसलिए हम भी भगत हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हैं, हम भक्त नहीं है। भक्त के पास कहने की कहाँ फुर्सत है जी कि हम भी भगत हैं। ये ही और भी का बड़ा संबंध है साहब। भगत ही होना, भी नहीं होना। हम भक्त हैं। तो भगवान की कथा की महिमा, भगवान के स्वरूप की महिमा सब भोले बाबा ने मेरी माँ को समझाया है। जैसे राम जी अनंतानंत हैं, वैसे उनकी कथा अनंतानंत है। आजकल तो सोशल मीडिया ने प्रचारित किया है, दुनिया के सभी देशों में रामचरित्र, रामलीला, कृष्ण लीला नाना विधि उनकी अपनी भाषा में, उनकी अपनी पद्धति में, शैली में दिखाई जाती है। कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, लेकिन पूरी दुनिया रामचरित्र का अवलोकन करती है। केवल हम ही आप नहीं करते हैं, सब लोग, पूरी दुनिया रामचरित्र का दर्शन कर रही है। यह आनंद का विषय है। तो माँ का दूसरा प्रश्न, पौने प्रभु कह राम अवतारा, तब बाल चरित पुनि कह। भगवान के अवतार का कारण भोले बाबा कहते हैं देवी। वैसे तो राम जी अतर्क्य हैं, राम जी के बारे में कुछ भी कहकर यह नहीं कहा जा सकता है कि जितना कहा इतना सही है कि राम जी क्या हैं, कैसे हैं, कौन है। वेद पुराण उपनिषदों ने राम जी के बारे में नाना विधि गान किया है। ये राम जी ऐसे, राम जी वैसे, राम जी अनेक बार। लेकिन रामावतार कब होता है, क्यों होता है, जैसा सबका सुन करके मेरे समझ में आता है। तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही, समुझी परई जस कारण। राम जी के अवतार का जैसा मुझे कारण समझ में आता है, वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। और ये कारण बाबा ने माँ से कहा, जब जब होई धर्म के हानि, जब जब होई धर्म के बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, करहि अनीति जाई नहीं परनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी, सीतहि विप्र धेनु सुर धरनी,
तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि दिखती है, धर्म की हानि को समझा जाए। सत्य, दया, दान और तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। चारों चरण में एक की भी हानि होती है तो धर्म की हानि है। सत्य कमजोर हुआ, धर्म की हानि है। दया कमजोर हुई, धर्म की हानि है। दान कमजोर हुआ, धर्म की हानि है। जीवन में तप कमजोर हुआ तो धर्म की हानि है। समाज की इकाई मनुष्य है। मनुष्य ही है जो इन चारों चरणों को धारण करता है, सत्य को, दया को, तप को, दान को। हमारे आप में से सबके अंदर एक न एक चरण विद्यमान रहता है। किसी को दान में रुचि है, किसी को दया में रुचि है, किसी को सत्य में रुचि है, किसी को तप में रुचि है। यह जब क्षीण होता है किसी भी कारण से, किसी के प्रभाव से, किसी उत्प्रेरक से, तब भगवान अवतार लेते हैं। तब तब धरि प्रभु धरि विविध शरीर, नाना विधि शरीर धारण करके भगवान आते हैं। देवी अवतार का यह कारण है। आते हैं तो करते क्या है? असुर मारी थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से जग विस्तारहि विशद जसु, यही राम जन्म करे। असुरों को भगवान मारते हैं। देखिए, सामान्य मनुष्य को तो भगवान समझ में भी आ जाते हैं, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्तियां होती हैं, इनको भगवान की बातें समझ में नहीं आती। आप सुंदरकांड से लेकर लंका कांड तक पढ़िए, तो केवल यही वर्णन पढ़िए कि रावण को राम जी समझ में क्यों नहीं आते। कोई राम जी की प्रशंसा, चुप, नाम न लेना उस वनवासी का, तपस्वी का। राम ही नहीं बोलता है वो। क्यों? सहजावस्था ये है, सबको समझ में नहीं आते हैं राम जी। आसुरी प्रवृत्ति को, तामस भाव वाले को तो समझ में नहीं आएंगे। आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बात हल्की नहीं है। घर से चलकर कथा में आकर बैठना और आंख खोलकर कथा सुनते रहना, कान पार कर, ये सरल काम नहीं है। गोस्वामी जी लिखते हैं बालकांड के प्रारंभ में, अति हरि कृपा जाहि पर होई, तो पांव देई एहि मार्ग सोई। भगवान की कथा, भगवान के श्री मंदिर का दर्शन, तीर्थ यात्रा, ये सबके बस का काम नहीं है। कारण जी ने करे खटखट बहुत है, परंतु इस कलिकाल के इतने बड़े आवेग में
प्रभाव में, ताप में, उत्ताप में भगवत कथा, भगवत तीर्थ, भगवत भाव में अवस्थित रहना ये सरल काम नहीं है, बड़ा भाग्यशाली का काम है साहब, सबके बस का नहीं है। आसुरी प्रवृत्तियां अपनी गति में, जैसे दैवी प्रवृत्तियां, मानवीय प्रवृत्तियां बढ़ती है, उसी प्रकार आसुरी प्रवृत्तियां भी, उनकी भी, जैसे ऋतु आए पर झाड़ उग जाते हैं, वर्षा ऋतु में अनेक झाड़ उग जाते हैं, और आप न उसको निवारिए, न निरवाइए, न काटिए, अरे झाड़ हमारे बराबर, आपके बराबर हो जाएंगे। तो ये जो कलिकाल है, इसमें आसुरी प्रवृत्तियां सहज ही प्रकट हो जाती हैं, सात्विक प्रवृत्तियां कम प्रत्यक्ष होती हैं, और आसुरी प्रवृत्तियां अपना काम करती हैं, परंतु भगवान तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन, असुर मार था पहि सुरन, निज श्रुति से जग विस्तार ही विसर,